YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। चुनावी चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे हैं राजपूत सिंगरा। डाल्टनगंज मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह गांव में आने के दौरान यह पता चला या देखने को मिला कि सड़कों का काफ़ी अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र है, शहर मुख्यालय से सटा हुआ भी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी तक यहाँ पर और अब यह नगर निगम में भी आ चुका है। बावजूद सुविधा विहीन है यह गाँव। हालांकि लोग धीरे धीरे अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये 5 साल का जो चुनाव के बाद जो पिछले चुनाव संपन्न हुए उसमें 5 सालों के बाद यहाँ सांसद हो या विधायक उनकी क्या भूमिका रही, इस बार जो चुनाव में वोट देंगे वो क्या सोचकर अपना मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ इस सबसे बढ़िया खुशी की बात है कि इस गांव के काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति जो कई वर्षों से अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सोच को पुरानी भी सोच है और अभी का जनरेशन का भी सोच है, ऐसे में क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे। क्या उनके विश्वास पर यहाँ के जनप्रतिनिधि खरा उतरे अथवा नहीं उतरे। उन्होंने जो वादा किया था पिछले चुनाव में उनको वो पूरा किए कि नहीं किए, इन तमाम बातों से रूबरू होंगे। सबसे पहले हम आप ही से प्रश्न करते हैं, चुनाव में पिछला बार वोट दिए थे तो क्या यहाँ पर आए थे सांसद विधायक के जो कार्यकाल रहा 5 साल का वो कैसा रहा, चचा बताइए। सांसद यहाँ पर जो वोट लेने आए और हम लोगों से 2-3 गो जेल रहा, कोई व्यक्तिगत नहीं मांग किए थे। एक रोड, एक सिंचाई के प्रबंध, लिफ्ट इरिगेशन था, एक और मांग था, लेकिन दोबारे न आए न कुछ किए सांसद, जबकि इतना उनको फंड मिलता है सरकार से। आप लोगों से पूछिए। और विधायक कभी आए कि नहीं? विधायक भी का कोई जनप्रतिनिधि आए कि विधायक भी नहीं। चलिए, कोई मतलब आप 3 गो मांग रखे थे, तीनों मांग पूरा नहीं हुआ। आप क्या बोलते हैं, सांसद का कार्यकाल कैसा रहा, आप बताइए। खराब रहा। खराब मतलब किस मामले में खराब रहा? न आए, न रोड बनाए, न सिंचाई वाला पर ध्यान दिए, कोई काम नहीं किए। मतलब सांसद के क्रियाकलाप से आप खुश नहीं है? नहीं। आप बोले कि 3 बार सांसद यहाँ थे, 3 मांग रखे थे अपने यहाँ। हाँ, 3 मांग में क्या लगता कि कोई मांग पूरा नहीं हुआ? कोई मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ, न सांसद का न विधायक का। विधायक तो आज तक आए ही नहीं। विधायक को तो हम लोग चेहरा भी आज तक नहीं देखे कि विधायक हम लोग का है कैसा। सांसद का देखे हैं? सांसद का एक बार हुए इलेक्शन में आए थे, मंदिर पर पूजा किए, शिव मंदिर के बाद, इसके बाद फिर दर्शन नहीं। अब वोट भी दिए हम लोग। अब वोट भी हम लोग दिए। आप क्या सांसद जी को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं भाई, चेहरे से नहीं देखे हैं? ऐबे नहीं किए तो क्या पहचानेंगे, हमारे यहाँ ऐबे नहीं किए। क्या पहचाने? आप पहचानते हैं यशवंत जी सांसद को? पहचानते हैं, हाँ, लेकिन उनको जब काम होगा तभी आएंगे, उसके बाद फिर कभी नहीं आएंगे वो। नहीं आएंगे। आप बताइए, इस बार गांव में कौन सी समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान होनी चाहिए राजपूत सिंगरा में? यहाँ का समाधान यही होना चाहिए, रोड होना चाहिए और सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए, और जो अति है का वाला निगम से हम लोगों को, निगम से आज तक निगम में जोड़ दिया, उससे हम लोग नुकसाने में हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, यहाँ हम लोग का खाली खेती बाड़ी करने वाले लोग न है, जीविका खेती है। कोई भी दौरी दुकानदारी है यहाँ, सिर्फ खेती पर आधारित है हम लोग। निगम के लायक तो हम लोग हैं नहीं, ये बात ही ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम लोग रखे हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन से बहुत परेशानी है। माने 20% आदमी को भी ऑनलाइन नहीं हुआ है, 20% को भी, जहाँ तक मेरा अंदाज है। अच्छा, हम लोग 1, 2, 3, 4 हैं, तो हर ऑनलाइन भेज तो एक भी प्लॉट किसी का ऑनलाइन नहीं हुआ। यहाँ के जो हम लोगों के अधिकारी लोग जो हैं, उन लोगों के उपेक्षा के कारण हम लोग का एक भी एक ऑनलाइन नहीं कार्य नहीं हुआ। कुछ ऑनलाइन हुआ भी, उसका प्लॉट, खाता, रकबा सब गलत, टोटल गलत।
टोटल गलत। इसके लिए कभी आप लोगों ने पहल किया जिला प्रशासन के पास जा करके, या कभी किसी से शिकायत किए? संसद के पास चिट्ठी दी है। संसद को चिट्ठी दिया, हम लोग यहाँ से चिट्ठी दिया, उनको कहे कि हम करा देंगे। आपके आए थे संजय सिंह उपाध्यक्ष, वो भी आए थे, वो कहे कि हम 2 दिन के अंदर में आते हैं सीओ और कर्मचारी को वहीं लेकर के, अब आप लोगों का काम कराएंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनको आए 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं। चलिए, इस बार हम आपसे, आप सबसे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार कैसे, क्या सोच के इस बार मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, अभी तो जैसा सुनने में आ रहा है, एक गठबंधन है, दूसरा भाजपा है, करीब करीब यही है। तो मतलब इस बार जो है गठबंधन का भाई, सभी लोगों ने गठबंधन बनाया है कि इस बार हम लोग मोदी को ध्वस्त कर देंगे। ध्वस्त कर देंगे। क्या लगता है गठबंधन ये कितना कारगर साबित होगा? ये तो भाई जनता पर निर्भर करता है, लेकिन जनता तो आप है ना। एक बात है, हाँ, एक बात जो मेरिट है हाँ, वो कहते हैं, हाँ, डिमेरिट बोल दिए हम लोग हाँ, कि हम लोगों का कार्य नहीं हुआ। हाँ, ये भी बोले कि हम लोग कृषक हैं। एगो मेरिट बोल रहे हैं भाजपा सरकार के, इस सांसद के नहीं, कि हम लोगों को लगता है कि देश सुरक्षित है मोदी के हाथों। मोदी के ये लगता है। लगता है। तो ये क्या प्रियंका वाड्रा अभी कहें कि मोदी को कितना इनको कारगर आएगा? प्रियंका वाड्रा के तो बापे के और दादा के सबके देख लिए, का किए से तो देख लिए। अब इनका देख रहे हैं, 5 साल तो देखे, अभी 5 साल और इन्हीं को देखेंगे हम लोग, देश के लिए। देश के लिए। हाँ, देश के लिए। एयर स्ट्राइक अभी हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ, अभिनंदन वापस आया, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका देश के? बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है ना। और अभी कल जो परसों दिन आपका वो जो किया प्रशिक्षण, उसका बहुत जबरदस्त चौथा में ना आ गया, चौथा देश में ही आ गया, समझे कि नहीं? विश्व में चौथा स्थान इसका आया है, समझे कि नहीं? इसका प्रभाव पड़ेगा वोट पर? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, इसका कितना फायदा पड़ेगा? खूब फायदा पड़ेगा। इसका फायदा खूब होगा, इसका फायदा तो होगा। 40% फायदा पड़ेगा। तो एक साइड में मायावती बोलती हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, एक साइड में ममता बनर्जी भी तैयार है, अखिलेश यादव तैयार है। ऐसे में आप लोग क्या मतलब इनका गठबंधन इन कितना? लोगों का कुछ नहीं है, कोई हमारे यहाँ कोई, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकतर कांग्रेस झूठ बोलते हैं सिर्फ, कांग्रेस छोड़ के झूठ का। सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। सब झूठ बोलने वाले पार्टी हैं। ये करेंगे 72,000 राहुल गांधी कह दिए कि हम माफ करेंगे, कहाँ से वो माफ करेंगे? कहाँ से देंगे 72,000 रुपया अथी को, किसान को? उनके पास है रुपया कि देंगे? उसको फिर कैसे अपना बचने एडजस्ट के लिए करेंगे? उनको आप घूस देने के लिए पैसा नहीं है, तो अब क्या करेंगे? कैसे एडजस्ट करेंगे? 72,000 का तो किसान के उनको दे देंगे। अरे किसी से टैक्सेस न लगा लेंगे, कहाँ से आएगा ये पैसा? 72,000 कहाँ से आएगा? मोदी को ध्वस्त करने के लिए आप बताइए, प्रियंका को उतारा गया। प्रियंका युवा पीढ़ी से कहने कि युवाओं को हम पूरा अपनी ओर कर लेंगे, क्या बोलते हैं? वो तो भविष्य की बात है कि कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभी जो हम लोग को एक क्वेश्चन जो पूछी हाँ। कि 72,000 कहाँ से लाएंगे सालाना? ये जो फ्री दे रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है से अभी हम लोग के पास आए हैं, अभी तुरंत आए हैं। पहले तो थे नहीं, कभी आज तक हम लोग खाली नाम सुने थे, आज तक तो जाना नहीं। तो अभी अभी जान पहचान नया हुआ है, तो अभी नए नए जान पहचान में उनसे क्या कर लेंगे हम लोग? क्या करेंगे? क्या बोले नेहरू का देन है? नेहरू का देन है कश्मीर समस्या। आप कहिए तो पुरानी हिस्ट्री कह देते हैं। मतलब नेहरू का ही देन है कश्मीर समस्या। हाँ, तो ऐसे में क्या लगता है कि मोदी को इतनी बड़ी महागठबंधन बनी है, और अभी लेकिन हाल में अभी झारखंड से राजद का महागठबंधन टूटता जा रहा है, अभी ये शुरुआती दौर में ही टूट गया। ऐसे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जनता दो तरह के हैं, एक बुद्धिजीवी है और एक अथी के पार्टी के अथी में आ रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर कश्मीर देंगे। हम लोग राजपूत का था, उसको गुलाम करा दिया नेहरू, सब मुसलमान को बसा दिया, पाकिस्तानी को बसा दिया। आज वही ना समस्या खड़ा है। अगर पटेल का बात माना जाता तो आज ये देश का हालत जो है से नहीं होता। हरि सिंह मर्ज कर दिए थे ना। हरि सिंह तो हरि सिंह का था। कश्मीर के राजा थे, उन्होंने वहाँ जितना हिंदू थे, हिंदू ब्राह्मण जितना थे, सब हिंदुत्व को हटा दिया गया वहाँ से ना। बेचारे सब घर हो गए, सब दिल्ली में डेरा डाले हुए, नेहरू ना सब डेरा डाले हुए। उसका क्या किया?
अच्छा, एक वहाँ यशवंत जी है, युवा पीढ़ी क्या देखता है, किस नजरिया में देश को किस स्तर से चाहिए, कैसा मजबूत सरकार चाहिए? हम लोग को सर देखिए, हम देखा जाए तो हम लोग मोदी को देख रहे हैं, सांसद और विधायक को नहीं देख रहे हैं। मोदी को देख रहे हैं। मोदी को सिर्फ देख रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? आप मोदी को ही मोदी को क्यों देख रहे हैं? मोदी को क्योंकि विकास किए, है विकास किए। आप क्या बोलते हैं, मोदी को क्यों देख रहे हैं? मोदी को इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि वो हर जगह से मजबूत है। हाँ, कैसे मजबूत? मजबूत जैसे कि वो क्या बोलते हैं, प्रशासन को ठीक किया है, ईमानदार भी तो है, उसको कोई परिवार नहीं है, अपना कमाई को भी दे देता है विकास में। ये बात मानते हैं आप कि नहीं? क्या चीज? आप क्या बोले अभी? ईमानदार है। ईमानदार है, कोई उसको बाल बच्चा नहीं है जिसके लिए चिंता है, अपने कमाई को भी विकास में लगा देता है देश की। ऐसी या सरकार गरीब को बांट दिया, या स्टाफ को बांट दिया। उनका जो खर्च करता है। चलिए, आप क्या बोलते हैं? देश में मोदी का जो ये अभी एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान से, जिस तरह से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ऐसे में इसका प्रभाव वोट पर कितना पड़ेगा? बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा बताइए, कैसे पड़ेगा? वोट देंगे तब पड़ेगा। देश की सुरक्षा में है। शिक्षित समाज तो उन्हीं को वोट देगा। वोट तो हम लोग उसी को इसके बाद वो अशिक्षित है, जो ललटेन टांगेगा, जो अथी टांगेगा, वो तो भाई ललटेने टंगले रहेगा, वो तो टंगले रहे चुपचाप। लेकिन जो शिक्षित पर है और जिसके पास कुछ भी दिमाग है, वो मोदियों को वोट देगा। आपका क्या कहना है? शिक्षित समाज क्या शिक्षित समाज देगा, और शिक्षित समाज अलग बटेगा और अशिक्षित समाज अलग बटेगा? ये तो नहीं कर सकते हैं। हाँ। उसके मन पर है। हाँ हाँ वो है मतदान, हाँ। अपना मत का दान। अब वो पार्टी बहुत से हैं, बहुत तरह के बात बोलते हैं, बहुत तरह के लालच दे रहे हैं। कोई कह रहा है 72,000 देंगे, कोई कह रहा है कर्ज माफी कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम ही कर देंगे। बात है ना? है तो क्या मतलब ऐसे में जनता जागरूक है? हिंदुस्तान की जनता अभी पूरा जागरूक नहीं है जागरूक नहीं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राजपूत सिंगरा में और काफी बुजुर्ग व्यक्तियों से, क्योंकि इनका लगातार ये कई वर्षों से अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार चुनते रहे हैं। ऐसे में इनका इस बार का कहना है कि जिस तरह से सरकार का क्रियाकलाप पिछले 5 वर्षों में हुआ है वो काफी बेहतर है, और इस बार भी इन लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार हो। क्या चाहते हैं आप लोग कि देश में गठबंधन का मजबूत सरकार हो या गठबंधन की? देखिए, हम लोगों का मेन कहना ये है तैयार वाला जो कि देखिए अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ तो कुछ नेता, मैं इसे दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं, ऐसा बात बोले जिससे पाकिस्तान खुश है। मैंने हिंदुस्तान के विपक्ष में बोले एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। सेनाध्यक्ष कहा कि लक्ष्य भेजना मेरा काम है, लाश गिनना मेरा काम नहीं है। अगर वो लाश गिनने लगेगा तो धरा जाएगा कि नहीं? है? इस बात को आप मानते हैं ना? तो तो मतलब ये लोग कुछ नेता ऐसा बात बोले जो कि हिंदुस्तान के विपरीत गया, सुरक्षा के विपरीत। तो मतलब इस बार आपको आप बताइए कि मतलब महागठबंधन, जैसे मोदी को देश में ये करने के लिए, मोदी को सरकार न बने इसलिए महागठबंधन ने एक महागठबंधन बनाया पूरी पार्टियों ने, और बोला कि मोदी को किसी भी हालत में देश में नहीं आने देंगे सरकार में। आपका क्या कहना है? सरकार मोदी को तो आना ही चाहिए। मोदी अगर नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। ये महागठबंधन से देश आपका बचने वाला नहीं है। जब भी बचेगा देश तो मोदी से। मोदी का शासन है कि देश को बचा सकता है, वो ईमानदार आदमी है, इसलिए उसी से शासन बचेगा। देश का शासन मोदी से, लेकिन ये विधानसभा का जो है ना, ये इसमें मोदी नहीं। विधानसभा में मोदी नहीं। ठीक कहना है, ठीक कहना है। विधानसभा में मोदी नहीं, देश के लिए मोदी, अब विधानसभा के लिए कोई दूसरा। कोई विधानसभा वाले जितने भी उसके विधायक और एमएलए हुए, अब एमपी हुए, सब खत्म है। हम लोग मतलब जितने भी एमएलए हैं सब बेकार है, सब बेकार है। हम लोग कह चुके हैं कि एमएलए को हम लोग पहचानते नहीं है, तो फिर बेकार है ना हम लोग के लिए। जब हम लोग पास एक बार भी नहीं आए, वोट मांगने भी नहीं आया, वो फिर तो सांसद जी भी तो आपके पास नहीं है। सांसद जी भी नहीं आए, लेकिन हम लोग मोदी के लिए तैयार हैं। हम लोग एमपी के लिए तैयार हैं, एमएलए के लिए तैयार नहीं। एमपी के लिए हम लोग तैयार हैं कि मोदी को देंगे। हम लोग बीडी राम को और किसी को वोट नहीं देने जा रहे, हम लोग मोदी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि सरकार उसका बने, चलिए, देश का सरकार उसका बने। देश की सुरक्षा और देश की तरक्की
वो देश में मजबूत सरकार हो, देश विकास हो, देश को दुश्मनों से कोई दिक्कत न हो, पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का विकास हो, यही सोचकर इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा कि जो महागठबंधन बनी है वो महागठबंधन सिर्फ दिखावा है, देश अगर बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोदी से बचेगा। और यहाँ तक इन्होंने ये भी यहाँ के जितने भी बुजुर्ग उन्होंने कहा कि देश में मोदी को देखकर, यानी मोदी का चेहरा देखकर वोट दे रहे हैं, न कि विधायक सांसद का चेहरा देखकर। और ये जो एक बात आ रही है कि देश में मोदी की सरकार चाहिए, राज्य में भले नहीं हो लेकिन देश के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी की सरकार इस देश में होनी चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। अंतिम खाली आप लोग, हम तमाम लोगों से ये खाली अंतिम प्रश्न करते हैं कि क्या इस बार आप लोग जिस तरह से सभी गठबंधन बने हैं, मतलब क्या सरकार फिर एक मजबूत बन पाएगी देश में? गठबंधन से नहीं मजबूत होगा। गठबंधन में तो बराबर लड़ाई होते रहेगा अपना जगह के लिए। ये लगता है कि वोट का अंतर तो कम रहेगा, कैसे कि क्षेत्रीय दल सब एक हो गए हैं और राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, तो सब समर्थन करेंगे कांग्रेस के अंत में, लास्ट में। तो अंतर तो वोट का रहेगा ही, मैंने फूल है, लेकिन जीते जितना चाहिए उसी को जो हो, चलिए वही जीतेगा तो देश का भविष्य। चलिए, वोटों का अंतर कम होगा लेकिन देश में बनेगी एक मजबूत सरकार, वो भी जैसा यहाँ पर के लोगों का राय है कि मोदी की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो चुनाव में मतदान का है, लोग किस पक्ष में जाते हैं ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है एयर स्ट्राइक हो या पाकिस्तान से जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, अभिनंदन जिस तरह से वापस आया, इससे वोट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो हुआ परीक्षण, अभी परीक्षण जिस तरह से सैटेलाइट में जो एंटी सैटेलाइट जो है मिसाइल प्रशिक्षण जो हुआ, उससे भी काफी प्रभाव पड़ेगा मत पर, और लोगों में एक उत्साह भी है कि देश तरक्की की ओर है। चलिए, हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम मिलेंगे अगले चौक पर इसी तरह के चर्चा को लेकर एक बार फिर से आपसे। तब तक के लिए का वोट देने का अधिकार है, सबको वोट देना चाहिए। जरूर सबको मिल करके जरूर वोट देंगे और सबको भी अथी करेंगे हम लोग कि सबको वोट देने के चलिए, वोट दीजिए। ये मतदान है, मतदान है, अपना मतदान है, मतदान देना है, वोट देना है सबको, और सबको अथी करना है। इसके लिए हम लोग सबको मिल करके एकजुट होकर के वोट देना, वोट देंगे। नामों का मतदान सबसे ज्यादा हो, वोट बढ़ाना है, हम लोग इसके लिए जागरूक हैं, तैयार हैं।